नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी डेली न्यूज़ को फॉलो कर रहे होंगे तो आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या था कि बात है 20 दिसंबर 2022 की। दोस्तों, उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर के तहत हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास रह रहे तकरीबन 50,000 लोगों को ये निर्देश दिया गया था कि आप अपने अपने घरों को एक हफ्ते के भीतर खाली कर दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बल का सहारा लेके आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा और आपको यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों हल्द्वानी पे वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब एक्चुअली में मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि दोस्तों हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास ये लगभग जो 50,000 लोग जिस लैंड पे रह रहे हैं, रेलवे का कहना है कि ये लैंड हमारी है, ये लैंड रेलवे की प्रॉपर्टी है। और दोस्तों इन सब के बाद सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन करता है, हस्तक्षेप करता है और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पे एक स्टे लगा देता है और बोलता है कि हाई कोर्ट एकाएक निर्देश नहीं दे सकता है एक हफ्ते के भीतर भीतर लगभग 50,000 लोगों को अपने अपने घर से निष्कासित करने का। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पे ऑर्डर पे स्टे लगा देता है। तो दोस्तों इन्हीं सब मुद्दों से रिलेटेड होने वाला है आज का हमारा कंप्लीट एडिटोरियल। तो बिना देरी करे हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। तो दोस्तों आज के एडिटोरियल की टॉपिक है अ टाइमली हॉल्ट। यहाँ पे ऑथर क्या कह रहा है? यहाँ पे ऑथर कह रहा है कि समय से लगाया गया एक हॉल्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सही समय पे एक हॉल्ट लगा दिया, एक रोक लगा दिया हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देश पे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक हफ्ते के भीतर भीतर बल का सहारा लेके लगभग 50,000 लोगों को उनके उनके घरों से निकाल दिया जाता और ऐसा मानवाधिकार का उल्लंघन होता। ठीक है, एक जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होती है किसी भी नॉर्मल सिटीजन की, उसका ये उल्लंघन होता, ऐसा कहना है ऑथर का। ठीक है, अंदर क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट मस्ट ले डाउन रिहेबिलिटेशन नॉर्म्स फॉर एविक्शन फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। एविक्शन मतलब होता है दोस्तों जब किसी को किसी जगह से उखाड़ के फेंक दिया जाता है, मतलब निष्कासित कर दिया जाता है, निष्कासन करना होता है एविक्शन। रिहेबिलिटेशन मतलब होता है पुनर्वास करवाना, मतलब आपने किसी को पब्लिक प्लेस से निकाल दिया, अब उसका आप पुनर्वास करवाइए, उसको कहीं दूसरी जगह घर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कह रहा है, ऑथर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाना चाहिए ताकि जब भी कभी किसी पब्लिक प्लेस से लोगों को निष्कासित किया जाता है तो उनका जब रिहेबिलिटेशन की बारी आती है तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को सुप्रीम कोर्ट को बनाना चाहिए ताकि बार बार ये मुद्दा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुँचा करे। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? द सुप्रीम कोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन हैज़ हॉल्टेड द फोर्सिबल एविक्शन ऑफ सम 50,000 पीपल। दोस्तों ऑथर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया जो एक टाइमली इंटरवेंशन है, मतलब सही समय पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हस्तक्षेप कर दिया है इस मामले में, इससे जो एक फोर्सिबल एविक्शन हो रहा था, इससे जो एक बलपूर्वक निष्कासन किया जा रहा था लगभग 50,000 लोगों का उत्तराखंड के हल्द्वानी पे, इसमें एक रोक देखने को मिली है, इसमें एक स्टॉप देखने को मिला है, हॉल्ट देखने को मिला है। ठीक है, वेयर दी ऑक्यूपेंट्स आर एक्यूज्ड ऑफ स्क्वाइटिंग ऑन रेलवे प्रॉपर्टी। और दोस्तों उत्तराखंड के हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के आसपास जो ऑक्यूपेंट्स है, वहाँ के जो निवासी हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने रेलवे की प्रॉपर्टी पे स्क्वाइटिंग करके रखा हुआ है। स्क्वाइटिंग मतलब क्या होता है? जब कोई लैंड एरिया जो होता है वो खाली पड़ा रहता है या फिर ये सरकार का होता है तो कुछ लोग आके यहाँ पे घर बना लेते हैं और ज़बरदस्ती यहाँ पे रहने लगते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्क्वाइटिंग। तो वहाँ के लोगों पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने भी रेलवे की प्रॉपर्टी में स्क्वाटिंग करके रखी हुई है। ठीक है, और दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो ताज़ा यहाँ पे आए हैं, वो 200 दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब उनके पूर्वज भी यहीं पे रहा करते थे। ठीक है, द उत्तराखंड हाई कोर्ट हैज़ टेकन अ टफ स्टैंड अगेंस्ट द रेसिडेंट। अब दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है मतलब हाई कोर्ट ने इन रेसिडेंट्स के खिलाफ, इन निवासियों के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया है एंड पास अ स्ल्यू ऑफ डायरेक्शंस। स्ल्यू मतलब होता है बंच ऑफ डायरेक्शन, मतलब उन्होंने एक बंच ऑफ दिशा निर्देश जारी किया है दैट वुड हैव इंटेल्ड देयर एविक्शन, जो कि दोस्तों उनकी एविक्शन को और ज़्यादा नेसेसिटेट कर देते हैं, मतलब और ज़्यादा ज़रूरी कर देते हैं एक हफ्ते के भीतर भीतर, बैक्ड बाय फोर्स। और दोस्तों हाई कोर्ट ने ये भी किया है, ये भी कहा है कि अगर आप एक हफ्ते के भीतर एक हफ्ते के भीतर अपने घरों को छोड़ के नहीं जाते हैं तो हम बल का सहारा लेंगे, हम फोर्स का सहारा लेंगे, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरा
मिलिट्री फोर्सेस, और हम पैरा मिलिट्री फोर्सेस का भी सहारा लेंगे, लेकिन आपको आपकी ज़मीन से आपको अपने अपने घरों से निष्कासित करके रहेंगे, ठीक है। ऐसा उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्देश आया था। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट द बेंच अंडर स्कोर्ड द ह्यूमन एंगल टू द इशू। अब दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बेंच है, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उन्होंने ह्यूमन राइट के बारे में भी सोचा है। मतलब ह्यूमन एंगल जो इसमें इन्वॉल्व है, एक जो लोगों का मानवाधिकार है, जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू लिव, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू हाउसिंग, इन सब का ध्यान में रखते हुए इस ऑर्डर पे कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया है। एंड स्पोक अबाउट द नीड फॉर रिहेबिलिटेशन बिफोर एविक्शन, और उन्होंने कहा है कि आप इनको निकालने से पहले इनके लिए ज़रूरी प्रबंधन करिए। ये 50,000 लोग कहाँ जाके रहेंगे, इन सब के बारे में भी तो आप सोचिए। ऐसा नहीं कि आप एकाएक 50,000 लोगों को अपने घरों से निकाल देंगे और फिर इनके रिहेबिलिटेशन के बारे में कोई विचार नहीं करेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब भी कहा है वाइल स्टेइंग दी ऑर्डर, और उन्होंने इस उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा लगाए गए ऑर्डर पे, दिए गए ऑर्डर पे कुछ समय के लिए स्टे लगा दिया है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इन एन अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन, जो दोस्तों पुराने कुछ केसेस चल रहे थे, लिटिगेशन मतलब जो पुराने कुछ केसेस चल रहे थे इस ज़मीन, इस विवाद को लेके, विच एडजॉइंस दी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन, क्योंकि दोस्तों ये जो लैंड है ये हल्द्वानी का जो रेलवे स्टेशन है इसी के इर्द गिर्द है। जैसे ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, ये ट्रैक बना हुआ है, तो इसी के इर्द गिर्द दोस्तों यहाँ कुछ पक्के मकान बने हुए हैं, और लगभग ये इतने ज़्यादा है कि यहाँ लगभग 50,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर्स हैड अलाउड प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिविजुअल अंडर द पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1971 टू बी कंप्लीटेड। अब दोस्तों जो पुराने कुछ केसेस चल रहे थे उसमें कार्रवाई चल रही थी इंडिविजुअल ऑक्यूपेंट्स के खिलाफ, ठीक है। और किस एक्ट के तहत चल रही थी, पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स, मतलब जो अनऑथराइज, जो गैर कानूनी तरीके से कुछ निवासी पब्लिक प्लेसेस में रह रहे हैं, उनका एविक्शन से रिलेटेड एक एक्ट था, इसके तहत पुराने कुछ केसेस चल रहे थे, ठीक है। दिस टाइम टू इट वॉज ऑन अ PIL दैट द हाई कोर्ट हैड पास इस ऑर्डर, और इस बार भी दोस्तों हाई कोर्ट ने एकाएक ऑर्डर नहीं पास किया था। हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी गई थी, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर करी गई थी, और उसी के बेसिस में हाई कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को ये ऑर्डर पास किया था, ठीक। द हाई कोर्ट्स डिटेल्ड जजमेंट शोज दैट द रेसिडेंट्स क्लेम इज ट्रेसेबल टू अ 1907 ऑफिस मेमोरेंडम। अब दोस्तों हाई कोर्ट के द्वारा जो एक डिटेल्ड जजमेंट दी गई है, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो उससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं कि वो यहाँ पे लगभग 1907 से रह रहे हैं, क्योंकि 1907 का वो एक कागजात दिखा रहे हैं, एक ऑफिस मेमोरेंडम दिखा रहे हैं। मेमोरेंडम क्या होता है, एक लिखित आदेश होता है, उसको इन लोग दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये आदेश है, ये देखिए हमारे पास 1907 का एक ऑफिस मेमोरेंडम है, 1907 का एक आदेश है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो एरिया है ये नाजुल लैंड के हिसाब से मैनेज की जा रही है। नाजुल लैंड क्या होता है दोस्तों, ये एक लीगल लैंड होती है, जहाँ पे मतलब एक नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, जहाँ पे कोई भी पब्लिक प्लेस बिल्ड हो सकती है, जहाँ पे रोड बनाया जा सकता है, जहाँ पे हाउसेस बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे पार्क बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे खेती नहीं की जा सकती। ऐसी लैंड को हम लोग नाजुल लैंड कहते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि 1907 का हमारे पास एक ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसके तहत ये नाजुल लैंड थी ये हम लोगों को दी गई थी, ठीक है। द कोर्ट हैज़ रूल्ड दैट इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्डर। अब दोस्तों इस सब के ऊपर कोर्ट का क्या कहना था, इस सब के ऊपर उत्तराखंड हाई कोर्ट का क्या कहना था कि ये जो आप दिखा रहे हैं, जो आप कागजात वगैरह दिखा रहे हैं, ये एक सरकारी आदेश नहीं था। उस समय 1907 में ये सरकार ने आदेश नहीं दिया था आपको, बट ओनली अ कम्युनिकेशन ऑन हाउ टू मैनेज द लैंड। केवल उस समय एक बातचीत हो रही थी कि इस पूरे लैंड को किस तरीके से मैनेज किया जाए, आप उसका कागज़ दिखा रहे हैं, ठीक है। एंड इट डज़ नॉट अकाउंट टू डिक्लेयरिंग इट एज अ नाजुल लैंड, और इससे यह साबित नहीं होता कि ये एक नाजुल लैंड है, दैट इज़ लैंड दैट हैज़ फॉलन इनटू द हैंड्स ऑफ स्टेट बाय स्चीट। और दोस्तों ये एक ऐसी लैंड है जो कि सरकार कह रही है कि ये उसके पास स्चीट से आई थी। मतलब जब कोई परिवार किसी लैंड में रहता है और उसका कोई भी वंशज नहीं होता है, मतलब कोई भी वंश नहीं बचता है, तो उसके बाद वो लैंड जो होती है वो सरकार के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो सरकार कह रही है कि हमारे हाथ में स्चीट के थ्रू आई थी। स्चीट मतलब होता है यही होता है जो मैंने यहाँ समझाया है, ठीक है। एज वन ऑफ द नाजुल रूल्स इज दैट देयर कैन नॉट बी सेल और लीज। अब नाजुल रूल्स कुछ नाजुल रूल्स बनाए गए हैं, उसमें यह कहा गया है कि नाजुल रूल्स को आप कभी भी सेल नहीं कर सकते, मतलब कभी भी
बेच नहीं सकते और ना ही इसको किराए पे उठा सकते हैं या फिर पट्टे में दे सकते हैं, ठीक है। द कोर्ट रिजेक्टेड ऑल क्लेम्स मेड बाय ऑक्यूपेंट्स, तो जितने भी दावे वहाँ के निवासियों के द्वारा, वहाँ के ऑक्यूपेंट्स के द्वारा किए जा रहे थे, कोर्ट ने उन सभी दावों को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया, बेस्ड ऑन परपर्टेड डॉक्यूमेंट्स। जो ऑक्यूपेंट्स वहाँ के अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ दिखा रहे थे कि ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट है, ये हमको 1907 के ऑर्डर के हिसाब से मिली थी, उन कोर्ट ने इन सभी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑक्यूपेंट्स ऑफ पब्लिक लैंड एंड द स्टेट दैट वांट्स टू रिक्लेम द लैंड आर अ नेवर एंडिंग सागा इन द कंट्री। अब दोस्तों यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि हमेशा से अपने भारत में एक पब्लिक प्लेस में कुछ लोग जो इंक्रोचमेंट करके बैठे होते हैं और सरकार के बीच में हमेशा से एक लड़ाई देखने को मिलती है, और एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं है, कभी भी ना ख़त्म होने वाली गाथा है। मतलब हमेशा ये होता रहेगा, हमेशा किसी लैंड को लेके विवाद सरकार और वहाँ के ऑक्यूपेंट्स के बीच में देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। A shortage of housing as well as inadequate recognition of right to shelter। दोस्तों एक हाउसिंग की कमी है हमारे देश में, मतलब प्रॉपर नंबर ऑफ हाउसेस नहीं है, लोगों को सड़क में रहना पड़ता है, एज वेल एज इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन ऑफ राइट टू शेल्टर। और दोस्तों जो सरकार एक इनएडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन करे, मतलब एक सही तरीके से राइट टू शेल्टर का जो कानून है उसकी देख रेख नहीं कर रही है, मीन्स दैट इसका मतलब ये होता है कि लार्ज मासेस ऑफ पीपुल इंक्रोच ऑन वैकेंट लैंड। इसका सही से मतलब यही होता है कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वैकेंट लैंड, जहाँ वो कहीं खाली ज़मीन देखते हैं वहाँ पे जाके अतिक्रमण कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं पे राइट ऑफ हाउसिंग को ढंग से सरकार, मतलब इस मुद्दे को सरकार ढंग से देख ही नहीं रही। इस वजह से लोग जो होते हैं कहीं भी अगर खाली लैंड देखते हैं, कहीं मैदानी एरिया देख लेते हैं जहाँ पर कोई आसपास रहता नहीं है, तो वहाँ पर जाके वो झुग्गी झोपड़ी लगा के और धीरे धीरे पक्का मकान तक बन जाता है उन लोग का, ठीक है। बीट ऑन अ बेड ऑफ वाटर बॉडीज़, आप अक्सर देखे होंगे दोस्तों गंगा जी जैसे जाती हैं, ठीक है। गंगा जी के अगल बगल दोस्तों बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ लगी रहती है, ठीक है। वहाँ पे वैसे तो लगाने का ऑर्डर नहीं होता है, लेकिन इन लोग खाली एरिया देखते हैं और खाली एरिया में जाके लगा देते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, कोई सरकारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ पे बहुत साल से सरकार ने कुछ किया नहीं है तो वहाँ जाके रहने लगते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू अटेम्प्ट टू एविक्ट द ऑक्यूपेंट्स, और इससे आखिरकार होता क्या है कि बाद में कभी केस उठता है तो सरकार जो होती है इन ऑक्यूपेंट्स के खिलाफ, इन निवासियों के खिलाफ फिर केस चला देती है कि आपने हमारी लैंड में अतिक्रमण किया हुआ है, और फिर लंबे केस जो होते हैं वो चलते रहते हैं। स्पॉन्स लिटिगेशन मतलब लंबे लंबे समय तक केस जो होते हैं वो चलते ही रहते हैं, ठीक है। इनवेरिएबली देयर आर क्लेम्स टू ऑक्यूपेंसी राइट्स बेस्ड ऑन लॉन्ग ईयर्स ऑफ स्टे एट द सेम लोकेशन। अब इसके साथ साथ दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी लैंड में लोग लंबे समय तक रहने लगते हैं, मान लीजिए उन्होंने 10 साल रह लिया, 20 साल रह लिया, तो वो अधिकार जताने लगते हैं उस लैंड के ऊपर। वो बोलते हैं कि हम बहुत लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये हमारा अधिकार है यहाँ पर रहना, ठीक है। तो इनवेरिएबली ये भी देखने को मिलता है। देयर आर कोर्ट जजमेंट्स दैट स्ट्रेस रिहेबिलिटेशन मेजर्स एंड कंसल्टेशन विद द आउटस्टीज बिफोर एविक्शन। अब दोस्तों कुछ कोर्ट जजमेंट में जो ये एक रिहेबिलिटेशन की बात उठती है कि हमको उनका पुनर्वास करवाना पड़ेगा, इसको देख के जो कोर्ट्स होती है वहाँ के जो आउटस्टीज होते हैं, आउटस्टीज मतलब जिनको घर से निकाला जा रहा है, उनसे कंसल्टेशन करनी पड़ती है उनको निष्कासन करने से पहले, ठीक है। सम कोर्ट्स हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड दैट द व्यू दैट मैंडेटरी रिहेबिलिटेशन में प्रूव टू बी एन इंसेंटिव फॉर द इंक्रोचमेंट। अब दोस्तों कुछ कोर्ट का ये भी मानना है कि जो एक नेसेसरी रूल बनाया गया है कि आपको निष्कासन करने से पहले उनका रिहेबिलिटेशन करवाना पड़ेगा, ये बहुत जगह उन लोगों के लिए इंसेंटिव की तरह काम करता है। मतलब लोग जो होते हैं इससे इंकरेज हो जाते हैं, लोगों को पता है कि अगर वो किसी एरिया पे, किसी पब्लिक प्लेस पे 5-10 साल के लिए उन्होंने अतिक्रमण कर लिया, तो बाद में जब सरकार निकालेगी तो हमको वो पहले से एक रिहेबिलिटेशन देगी, मतलब हमको पहले से ही एक वो घर दे देगी, तभी हमको यहाँ से निकाल पाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत लोग एज आ एडवांटेज ले लेते हैं, बहुत लोगों के लिए इंसेंटिव के तौर पे ये देखा जाता है, ऐसा बहुत कोर्ट्स का, बहुत जजेस का मानना है। द हल्द्वानी एविक्शन एफर्ट हैज़ अनफॉर्चुनेटली टेकन कम्युनल ओवरटर्न्स। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात ये है कि जो हल्द्वानी में केस चल रहा है इसने सांप्रदायिक रंग ले लिया है। कम्युनल ओवरटोन्स मतलब सांप्रदायिक रंग ले लिया है, ठीक है।
एंड देयर अपियर्स टू बी अ क्लेमोर फॉर द अर्ली एविक्शन ऑफ द मुस्लिम रेसिडेंट्स। और दोस्तों बातें तो यहाँ तक उठ रही हैं कि वहाँ के जो मुस्लिम रेसिडेंट्स हैं उनको पहचान कर करके सबसे पहले उनको भगाया जा रहा है हल्द्वानी से। ठीक है, मतलब वहाँ पे सांप्रदायिक रंग भी ले लिया है, हिंदू मुस्लिम वहाँ भी शुरू हो गया है। इंडिया डज नॉट हैव अ गुड रिकॉर्ड ऑन रिहेबिलिटेशन ऑफ दोज एविक्टेड फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। अब दोस्तों ऑथर यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम इंडिया के रिकॉर्ड की बात करें, जब भी किसी पब्लिक प्लेस से एविक्शन करके रिहेबिलिटेशन करने की बात आती है तो इंडिया का इन सभी मुद्दों में एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। एंड दिस केस प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू द सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों अब जो नया विवाद उठा है हल्द्वानी का, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए एक अवसर है, ये एक अपॉर्चुनिटी है टू ले डाउन द लॉ ऑन मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन, कि वो मीनिंगफुल रिहेबिलिटेशन को लेके कुछ कड़े कानून बनाए, एज वेल एज द इफेक्टिव प्रोटेक्शन ऑफ इंक्रोचमेंट, और अतिक्रमण को बचाने के लिए भी कुछ कड़े कानून बनाए जिससे कि आगे कभी भी ऐसा नहीं हो सके, और अगर कभी ऐसा होता है तो लंबे लंबे समय तक केस न चले। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के एडिटोरियल एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।